छिंदवाड़ा के 85% अब अस्थि बाधित दिव्यांग शशिकांत मिश्रा को भारत सरकार के उपक्रम आसरा केंद्र ने निःशुल्क बैटरी साइकिल प्रदान की। जहां ट्राई साइकिल मिलने से दिव्यांग शशिकांत मिश्रा ने खुशी जताते हुए संस्था और अतिथियों का जताया आभार। आसरा केंद्र के जिला समन्वयक मुकेश कुमार मालवी ने बताया, ट्राई साइकिल के लिए गाजीपुर के मर्दे और बिरनो ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के कार्यशाला और सांसद कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने की। समूह की महिलाओं ने संवाद कर उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं ने हैंड वॉश, फिनाइल, अगरबत्ती, रेडीमेड कपड़े, झाड़ू बनाने की बात कही। गोंडा के करनेलगंज स्थित कैलाश बाग मोहल्ले में देर रात घर में घुसकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला आया सामने। हमले में राहुल गोस्वामी गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। परिजनों के अनुसार हमला अचानक था कि आए लोगों की ओर से आरोपियों ने हमला कर प्रयास किया। हरिद्वार के पिरान कलियर में जमीयत उलेमाए हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। बैठक को संबोधित करते हुए असरद मदानी ने देशवासियों को प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का दिया संदेश। उन्होंने कहा, इंसानियत की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व। मौलाना मदनी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक प्रणब सिंह ने इससे जुड़ा कथित ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज। वायरल ऑडियो में एक दलित युवक के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा और गाली गलौज के लिए जाने का आरोप। जहां ऑडियो खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी और जन निर्माण पार्टी के प्रमुख सोनिया शर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया। जिला जज परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चेंबरों में तोड़फोड़ और दस्तावेज गायब होने का मामला आया सामने। अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत के अनुसार 20 जून की शाम चेंबर बंद कर घर जाने के बाद अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तोड़फोड़ के दौरान मेज, कुर्सी, अन्य सामान बाहर फेंक दिया गया। कानपुर देहात के सिवली क्षेत्र में युवती ने गांव के युवक पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण के लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता का आरोप है, आरोपी ने जबरन दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर 1 वर्ष तक शोषण किया। युवती ने बताया, परिजनों की ओर से शादी किए जाने के बाद आरोपी ने उसे उसके परिवार से जान से मारने की धमकी दी। कौशाम्बी पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। बैठक में जनपद की विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों के साथ कार्यों की प्रगति, उपलब्धियों की समीक्षा। पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। उन्होंने लंबित विवेचनाओं के त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर दिया जोर। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में 17 जून से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पढ़री गांव के पास झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना। जहां मृतक की पहचान धनहा गिधा निवासी 34 वर्षीय योगेश के रूप में हुई। योगेश कई दिनों से लापता था, जिसकी तलाश परिजन और स्थानीय लोग कर रहे थे। शव मिलने की खबर के बाद परिवार में कोहराम, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। महाराजगंज में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित प्रसाद और दान अनियमितता मामले को लेकर कांग्रेस ने उठाई आवाज। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शरद कुमार के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया, सामने आई खबरों से करोड़ों राम भक्तों की आस्था आहत हुई। मैनपुरी पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों को निशाना बनाने वाले सुगठित लुटेरे गिरोह का किया खुलासा। एसओजी और थाना गिरोर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गैंग के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपी सवारी बनकर ई-रिक्शा में बैठते और सुनसान स्थान पर चालक को तमंचे के बल पर धमकाते थे। गिरोह के सदस्य महज 10 मिनट में पूरा ई-रिक्शा के पुर्जे उखाड़ लेते थे। मथुरा में लाखों रुपए की लूट के सनसनीखेज वारदात निकली पूरी तरह फर्जी। जेपी एंटरप्राइजेस के सेल्समैन ने पत्नी के साथ मिलकर रची थी रकम हड़पने की साजिश। अज्ञात बाइक सवारों की ओर से लूट की झूठी सूचना देकर मालिक और पुलिस को किया गुमराह। थाना हाईवे पुलिस और स्वाट टीम ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी, आरोपी घायल। थाना फरह पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता। ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग के मुख्य सदस्य को दबोचा। जहां गौशाला के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली लखनऊ हाईवे और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मुरादाबाद में देर रात 10 बजे शुरू हुए अभियान से होटल संचालकों और व्यापारियों में हड़कंप।
रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कई होटलों और दुकानों पर नगर निगम की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। शर्मा होटल, माहेश्वरी होटल समेत कई प्रतिष्ठानों को सीज कर सामान जब्त किया। हल्द्वानी की मीरा मार्ग स्थित माशा शूज नामक दुकान में देर रात अचानक भीषण आग लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर सफलतापूर्वक पाया काबू। फायर ब्रिगेड की तत्परता से आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचाया। आग लगने से दुकान में रखा जूते चप्पलों का अधिकांश सामान जलकर खाक। रायपुर में रिंग रोड नंबर 1 के किनारे झाड़ियों में मिले शव की पहचान डोमन लाल के रूप में हुई। भनपुरी निवासी डोमन लाल पिछले 7 दिनों से घर से लापता था। परिवार उसकी तलाश कर रहा था। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव स्थित बालफोर्ट सिटी के सामने संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। सड़क से गुजर रहे लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही बीबीजी रामजी योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल। बेमेतरा जिले के ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर योजना के लाभों से लोगों को करा रहे अवगत। योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बाघिन की लगातार मौजूदगी कैमरा ट्रैप में दर्ज हुई। वन विभाग के अनुसार बाघिन प्राकृतिक रूप से रिजर्व क्षेत्र में पहुंची अपना स्थायी क्षेत्र विकसित कर रही। अधिकारियों ने इसे वन्यजीव संरक्षण और आवास सुधार प्रयासों की बड़ी उपलब्धि बताया। बाघिन की मौजूदगी में बेहतर आवास, पर्याप्त शिकार और सुरक्षित वातावरण का संदेश माना जा रहा। लखनऊ अग्निकांड के बाद वृंदावन में फायर सेफ्टी और जन सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने वाले कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। 1 दर्जन से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और स्पा सेंटरों को मौके पर किया सील। कई भवनों में आवासीय नक्शे पर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती पाई गई। छतरपुर जिले की नौगांव पुलिस और साइबर सेल ने 21 गुम मोबाइल फोन बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में तकनीकी जांच और सतत प्रयासों से गुम मोबाइल खोजे गए। एसडीओपी अमित मेश्राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोबाइल बरामदगी की अभियान की जानकारी दी। 21 मोबाइलों में से 6 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। कोरबा से दर्री जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलटी। बताया जा रहा बाइक सवार युवक को बचाने के प्रयास में भीषण हादसा हुआ। कार में 3 नाबालिग युवक सवार थे। दुर्घटना में मामूली चोट आई। हादसा इतना जोरदार था कि कार का पहिया उखड़ गया। वाहन 3 पहियों के सहारे उलट गया। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मची। मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर बटियागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित। थाना प्रभारी रजनी शुक्ला और नायब तहसीलदार कोमल अठिया ने ताजिया कमेटी और गणमान्य नागरिकों से की चर्चा। बैठक में आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। पुलिस और प्रशासन ने आयोजन से जुड़े सुझाव, आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। धमतरी जिले के नगरी में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। जंगलपारा स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद स्मारक पहुंचकर नगर के अमर शहीदों को भी नमन किया। सर्व आदिवासी समाज भवन में आयोजित सभा में रानी दुर्गावती के जीवन और योगदान पर डाला प्रकाश। कोरबा के कटघोरा में अंबिकापुर प्रवास के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार अपराध का गढ़ बता रही। जहां कटघोरा पहुंचने पर युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक ने आरोप लगाया प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। उन्होंने कहा सरकार अपराधियों पर नियंत्रण लगाने में नाकाम साबित हुई। मोहला मानपुर क्षेत्र के राना टोला में घर में अचानक आग लगने से हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम तत्काल पहुंची। टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया, जहां बड़ा नुकसान होने से बचा। जानकारी के अनुसार लखन लाल चुरेंद्र और राधे नायक के घर में आग लगी थी। रसोई के पास रखे पैरा अचानक आग लग गई। उन्नाव जिला कारागार में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप। तबीयत बिगड़ने पर कैदी को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मृतक की पहचान शफीक पुत्र मुन्ना निवासी नरुल्ला के रूप में हुई। जहां मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। सीतापुर में सामने आई हैवानियत के सनसनीखेज वारदात। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास। विरोध करने पर बेरहमी से पीटकर परिवार के द्वारा तलाश करने पर बंद बोरी में मिली गंभीर रूप से लाश। किशोरी गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां गंभीर अवस्था में किशोरी को लखनऊ रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस।
शाजापुर में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चौक बाजार से शुरू हुआ ये रथ जिले भर में लोगों को साइबर सुरक्षा की देगा जानकारी। अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अयोध्या राम मंदिर के दान चढ़ावा मामले को लेकर किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा और महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग। कांग्रेस ने कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजनांदगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने खरीफ सीजन में खाद बीज और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। नेताओं का आरोप है सहकारी समितियों और विक्रय केंद्रों पर किसानों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हॉर्नबिल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया। परियोजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के गांव को केंद्र में रखकर तैयार की गई। ओढ़, अल्मोर और आमामोरा गांव के सफाई परियोजनाओं से जोड़ा गया। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर दान चढ़ावा मामले को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर विरोध जताया। कांग्रेस ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावे से जुड़े कथित मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अमेठी में कांग्रेस ने रामधन दान प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर जताया विरोध। कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में अयोध्या राम मंदिर के दान चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच की मांग। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दान चढ़ावे से जुड़े कथित मामले को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे को लेकर विरोध शुरू। सनातन रक्षक संघ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन क्षेत्राधिकारी अयोध्या के माध्यम से भेजकर दौरे पर आपत्ति दर्ज कराई, जहां संगठन ने आरोप लगाया प्रस्तावित दौरा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। बदायूं के परसेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष। विवाद के दौरान लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, फायरिंग किए जाने के आरोप लगे, जहां घायलों का दावा। संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में गोलियां चलाई गईं। फायरिंग और बवाल से गांव में अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों में दहशत। मारपीट, पथराव और हमले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे वायरल। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के विवाद में बदायूं प्रशासन ने जांच तेज की, जहां जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों का व्यापक निरीक्षण किया जा रहा। बिसौली में अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 10 लाइब्रेरियों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की गंभीर खामियां पाई गईं। चंदेरी में साइबर सुरक्षा अभियान 2.0 के तहत विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। नगर के मॉडल स्कूल में साइबर सेल और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। साइबर सेल प्रभारी पुनीत दीक्षित ने डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी के तरीकों और उससे बचने के उपाय बताए। धमतरी जिले में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी। गांजा मांगने को लेकर विवाद में दो युवकों ने युवक पर चाकू से हमला किया। हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही भकारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया। गाजीपुर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यशाला और संवाद कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने समूह की महिलाओं से सीधे संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी ली। डीएम ने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और फर्जी प्रश्न पत्रों के प्रचार बंद होने के बाद टेलीग्राम भारत में फिर से चालू। केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। 21 जून को आयोजित नीट री एग्जाम के बाद प्लेटफॉर्म पर लगा प्रतिबंध हटा। 23 जून की सुबह टेलीग्राम दोबारा गूगल प्ले स्टोर पर दिखाई देने लगा। एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को लेकर सरकार ने पूरी तरह खारिज किया। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया वैज्ञानिक मानकों के तहत। हाल ही में वीडियो वायरल में फ्यूल टैंक के पास चींटियां दिखाकर एथेनॉल पेट्रोल पर सवाल उठाए गए थे। मेटा ने अपने नए अफोर्डेबल स्मार्ट ग्लासेस को ग्लोबल मार्केट में मेटा ग्लासेस के नाम से किया लॉन्च। कंपनी ने इन स्मार्ट ग्लासेस को आईवेयर निर्माता एलिसर लुक्सोटिका के साथ साझेदारी में विकसित किया। डिवाइस में एआई आधारित फीचर्स, वॉइस कमांड सपोर्ट, स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन S26 प्लस पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर बड़ा डिस्काउंट। बड़ी डिस्प्ले और प्रीमियम फीचर्स वाले स्मार्टफोन में अब पहले की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर, जहां ऑफर के तहत ग्राहकों को 37,000 से ज़्यादा की कीमत का फायदा। डील में सीधा प्राइस कट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस जैसी अतिरिक्त लाभ भी शामिल। टाटा मोटर्स ने आधिकारिक लॉन्च से पहले अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा सियरा ईवी के एक्सटीरियर डिजाइन की पहली झलक पेश की। कंपनी 30 जून को इलेक्ट्रिक मिड साइज एक्सयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही। डिजाइन के मामले में सियरा ईवी काफी हद तक इसके पेट्रोल डीजल वर्जन से मिलती जुलती नजर आई। स्कोडा ने अपनी नई और सबसे बड़ी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी स्कोडा प्यूक लॉन्च की, जहां ये मॉडल ऑल इलेक्ट्रिक लाइनअप में सबसे ऊपर की पेशकश। प्यूक को आधुनिक डिजाइन, विशाल कैबिन और एडवांस इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ विकसित किया गया। ईवी रेंज में पहली ईपिक और एलरॉक थी, जिसके बाद एनलॉक आई। अलका याग्निक को राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। सम्मान ग्रहण करने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार लिया, आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान प्राप्त किया। अवार्ड मिलने के बाद अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया, पिछले 2 वर्षों में ये स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल के गाने के लॉन्च इवेंट में भोजपुरी संगीत की जमकर तारीफ की। अक्षय कुमार ने कहा, उनकी नज़र में भोजपुरी हॉलीवुड से बेहतर है। उन्होंने कहा, हॉलीवुड दर्शक भोजपुरी गीतों की भावनाओं और सांस्कृतिक विविधता को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अक्षय के मुताबिक भारत की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय भाषाओं का संगीत देश की सबसे बड़ी ताकत है। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के सेट पर हुए हादसे के विवाद गहराया। मुंबई के रॉयल पंप स्टूडियो में शूटिंग के दौरान करंट लगने से 42 वर्षीय कारपेंटर चंद्रधारी सिंह यादव की मौत। हादसे के बाद भंसाली प्रोडक्शन ने मृतक के परिवार को 40 लाख रुपए देने का घोषणा की। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मुआवजे की राशि को 1 करोड़ रुपए करने की बात कही। अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में। हालिया रिलीज फिल्म मां इंटी बांगरम को दर्शकों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। जहां इसी बीच दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी अपनी पत्नी सुरेखा कोनिडेला के साथ समांथा और राज निधि मोरू से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान चिरंजीवी दंपत्ति से समांथा को उपहार भी भेंट किए।